जैसा कि जान रहे हैं आप लोग, रूब्रिक एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया और 17 अगस्त से स्टार्ट हो गया। तो इस बारे में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम के ऑथेंटिक क्वेश्चन की एनालाइज करेंगे। मैं संतोष कुमार पांडे, नॉलेज कीड़ा। ये क्लासेस में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, चाहे वो स्टडी की हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हो, कुछ ना कुछ मैं इसमें अपडेट करता रहता हूँ। तो देखेंगे अभी 17 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम ऑथेंटिक क्वेश्चन जो जहाँ तक संभव हो मैंने कोशिश किया है कि ऑथेंटिक क्वेश्चन हो। तो एड्स का प्रॉब्लम पूछा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसके लिए टेस्ट होती है, एलिसा की टेस्ट होती है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण ये होता है। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ़ का पिघलना ज़मीन में रिस जाता है? इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के रूप में कौन जिम्मेदार होता है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण परि रूप में सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मांग की लॉज किस दिशा में बढ़ती है? तो बाएं से दाएं, ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, दाएं से बाएं ऊपर की ओर, दाएं से बाएं नीचे की ओर। दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान अंतर कितना होता है? तो 14 दिया है। CH2 इसका वैल्यू, आज इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। अच्छा देखिए, जैसे जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n + O2 है। इस श्रेणी के सदस्य मिथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H18 आदि हैं। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार आप जैसे जानते हैं कि केरल में पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे बड़ी भी नदी है और लंबी नदी है। तो आवर्त में लिथियम लिथियम जैसे कि एटॉमिक नंबर 3 में आ गया, से फ्लोरीन की तरफ, लिथियम से जैसे फ्लोरीन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेशित डैश है और परमाणु त्रिज्या डैश है। तो लिथियम से F मतलब फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक, संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक और बाहर इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड बढ़ता है घटता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का संयोजी तक बढ़ता है और बाहर इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड घटता है। मतलब दोनों कंडीशन हम लोग देख लेंगे। चलो चलो लोको त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। जैन शब्द में जीन शब्द से निकाला गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? विनर, विजेता को बोलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जैसे आप जानते हैं ऋषभदेव हैं। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर के बारे, बौद्ध के बारे, तो ये इस बौद्ध के बारे भी आप थोड़ा पढ़ लेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था? मतलब उसके में चेंज किया गया, तो कहा जा सकता है 6 अगस्त 2021 को। 2021 में विजेता, 2021 के विजेता का नाम जैसे नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में हो गया, रवि कुमार दिहा हो गया फ्री स्टाइल रेसलिंग में, लवलिना बोरगोहेन हो गया बॉक्सिंग में, PR सरजेश हॉकी में। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं, मैं इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे इसकी राशि 25 लाख की होती है, ठीक है। और ये हर साल खेल दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। प्रथम 5 वर्ष प्लान के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जानते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन प्रधानमंत्री होते हैं? तो उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अर्थशास्त्री कांगठन नंदनाथ राज। टोकियन राज के बारे was one of the main architects of Indian first fibers plan document। तो जैसे देखेंगे आप, ये मॉडल एक्चुअली था हेरल्ड डोमेट का, और सेकंड वाला मॉडल था PC महालनोबिस का, ठीक है। थर्ड का था जैसे गॉडगिल योजना बनाए थे, और थर्ड और फोर्थ फाइबर्स प्लान के बीच अवकाश रहा था। एक्चुअली पाकिस्तान में युद्ध हो गए थे 1966 से 69, ये एक कारण था कि पाकिस्तान में लड़ाई थी। तो इस बीच में तृतीय जो फाइबर्स प्लान थे वो काफ़ी हद तक विफल रहा था। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अच्छा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट था वो DP धर द्वारा तैयार किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आर्थिक उदारीकरण में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई, और छठी में ही आप याद रखेंगे नाबार्ड बैंक जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। तो ऐसे याद रखेंगे NABARD में 6 लेटर है, तो इस वजह से छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड हुआ था। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंचायत सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ, नागौर जिले में, और सेकंड था आंध्र प्रदेश का। यह तृतीय मॉडल था, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा।
जिसमें आपको ग्राम स्तरीय पंचायत आ गया, प्रखंड स्तरीय जैसे ब्लॉक हो गया, और जिला स्तरीय पंचायत हो गया। ठीक है, 1959 में स्टार्ट हुई थी ये। अच्छा, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन था? तो दांडी मार्च था। गांधी जी समय से 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी नवसारी जिले तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। तो ये सारे डिटेल्स आप देख लेंगे। अहमदाबाद से के पास साबरमती आश्रम है, वहाँ से स्टार्ट किए थे। और देखिए इसमें क्वेश्चंस आपको दो तरीके से पूछते हैं कि साबरमती आश्रम से दांडी गांव, तो कहाँ से कहाँ तक, कभी जैसे एनटीपीसी में क्वेश्चन कर दी गई थी कि कहाँ तक गया, तो आप साबरमती नहीं मार के उस जगह पे आपको दांडी मारना पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन घुमाने के लिए देता है कभी। उसके बाद देखेंगे न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन था? तो पहला तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम। अच्छा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? वी अनंत नागेश्वरम किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे? तो के वी सुब्रमण्यम, जिन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल खत्म कर लिया था, उसके बाद दिसंबर 2021 में सीई का पद छोड़ दिया गया था। निम्नलिखित से कौन सा आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद नहीं है? तो 358 अनुच्छेद नहीं है, ऑप्शन आपको दे दी होगी। ओके, तो 52, 56 और 60 आप जानती हैं, जैसे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 अप्रैल 2022 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ये 11 से 14 साल के बीच आने वाले वर्ग के जो भी स्कूल के ना जाने वाली किशोरियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना है। ठीक है, ये जानते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम भी याद कर लेंगे आप, जैसे कि उष्णकटिबंधीय और वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पश्चिम घाट प्रायद्वीपीय भारत के समुद्र तट और उत्तर पूर्व में असम तक फैले हुए हैं तथा इनका कुछ अंश जो है उड़ीसा में भी पाया जाता है। ये वन आमतौर पर भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी अधिक है। जिसकी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद आप देख लेंगे कि अभी अपडेटेड हो गई है कि द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। अच्छा, इसके बाद देखेंगे आप कि फ्यूज तार पतला एंड लंबा क्यों बनाया जाता है? पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता होती है, इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है और उसका गलनांक काफ़ी कम होता है। तो फ्यूज इज जनरली मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड। ठीक है, तो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने के बाद भारत की पहली रेसलर बन गई है? तो अंशु मल्लिक, कांस्य पदक जीते थे। अच्छा, किस के ये शलवर में SER का क्या महत्वपूर्ण भूमिका, ये थोड़ी हिंदी मिस्टेक हो गए हैं, निभाता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो SER का फुल फॉर्म जो होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये बायो टर्म के क्वेश्चन से कुछ कशेरुकी, ये होता है कशेरुकी। ठीक है, अच्छा, कोशिकांग का चित्र देकर उसकी पहचान के बारे में क्वेश्चन से की गई थी। तो ऊपरी एपिडर्मिस और निचली एपिडर्मिस के बारे में क्वेश्चन था। ओम का नियम पूछा था, V=IR। व्हाट सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है फोटोग्राफी के लिए, ब्लैक एंड वाइट के लिए। इनमें से कौन सी क्लोर क्षार क्लोर एल्काई प्रक्रिया है? तो 2NCl AQ+2H2O, ये जाके मिल के बनता है 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें Cl2+H2। एक NCERT का फोटो का क्वेश्चन किया गया था, इसके बारे में पूछी गई थी कि उसके पार्ट्स का, लीफ के बारे, उसका पार्ट्स का नाम ये मैंने फिगर दे दिया है। अच्छा, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो 22 भाषाओं में दिया गया। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये बाल साहित्य पुरस्कार 2021 22 भाषाओं में देने के क्रम में देखिए इस वर्ष गुजराती और पंजाबी भाषाओं में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कि भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया गया और तमिल पुरस्कार के बाद ये घोषणा किया जाएगा कि इस वर्ष राजस्थानी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 भाषा में दिया गया था। तो भारतीय भाषाओं में गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं में विजेता के बाद
की गई थी। जैसे नमिता गोखले की बारे करेंगे तो इंग्लिश में दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में दिया गया, मेघा मजूमदार ने 2020 में पहली बार उसकी पुस्तक थी अबर्णिल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कितनी संख्या में CO2 और H2O होते हैं? समीकरण दिया गया था ये वाला, तो पायरूवेट अणु का वायुवीय ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु चाहिए? ये डिटेल आप देख लेंगे कि 6 CO2 एंड 6 H2O चाहिए। ये दोनों मिलकर बन जाएंगे C6H12O6 + 6 O2। किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो एंगल ढीला करता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन एवं परावर्तन कोण के मध्य कोण क्या होता है, वो 0 डिग्री का हमेशा होगा। तो जब मुख्य अक्ष से के समांतर वाली प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो वह उसके फोकस से होकर गुजरती है। जब प्रकाश किस किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। जब प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर से हो जाती है। इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन कैन बी रियल, लार्ज और डिमिनाइज। तो स्क्रीन पर वास्तविक छवि प्राप्त की जा सकती है क्योंकि वस्तु की से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद एक दूसरे से मिलती है। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो उस वस्तु से प्रकाश की किरणों से प्राप्त होती हो जो आपस में नहीं मिलती और पीछे की ओर उत्पन्न होने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। केमिकल इक्वेशन कुछ बताया गया था, जैसे Fe2SO4 का वैल्यू को तोड़ना था तो आप देखेंगे जैसे 2FeO2 + SO2 + 2SO3। फ्यूज वायर संबंधित कथन बताया गया है कि कैसे बना होता है। तो आप देखेंगे ये पहले भी ऊपर दिया गया था टीन और लीड से, ये देख लेंगे। जैसे टीन और लीड से बना होता है एक ऐसा सर्किट है जो अत्यधिक प्रतिरोध सामग्री से बना होता है, जैसे कि सर्किट में ओवरलोडिंग होने पर पिघल जाता है। यह हमेशा लाइव वायर में जुड़ा हुआ होता है ताकि सर्किट को तोड़ने के लिए जुड़े उपकरण को नुकसान से बचाया जा सके। देशांतर और अक्षांश रेखाओं में भिन्न छटना था, जिसमें 4 ऑप्शंस में से गलत को हटाना था। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए थे। जैसे आप देख लेंगे कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक अक्षांश रेखाओं से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच करीब 111 किलोमीटर का फासला होता है। हर 2 अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है, कुल 180 डिग्री अक्षांश रहेगा। देशांतर ये क्या है कि ये 1 डिग्री के अंतराल पर 360 की संख्या में होती है। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका फार्मूला आप जानेंगे CaSO4 × 12H2O में। अच्छा, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन के कारण। तो टिंडल प्रभाव जैसे प्रकाश किसी कोलाइडी केमिकल मिक्सचर जो होता है माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब में कहाँ बनेगा? तो C से परे। जैसे उसका फिगर जो बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? विभक्त वलय। अच्छा, उसके बाद देखेंगे 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया था? तो प्रलय मिशन। ये एक्चुअली उड़ीसा के बालासोर से किया गया था इसका परीक्षण प्रलय का। तो MPATGM ये 3rd जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट एंड टैंक गाइडेड मिसाइल। राष्ट्रीय संबंधित आंकड़ा कौन जारी करता है? कौन सी संस्था जारी करती है? तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहला जो प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1867-68 के दौरान। गर्भ निरोधक का सही मिलान बताया गया है, ऑप्शन से आप देख लेंगे। बायोडिग्रेडेबिलिटी इनोवेशन नीति किसने लॉन्च की थी? सांस लेने में वायु का आदान प्रदान फेफड़ों की सहायता कौन सा अंग करता है? तो श्वास नलिका। अच्छा, सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम को हाई कोर्ट ने कब निरस्त किया?
तो देखेंगे जैसे धारा 304 बी के मुताबिक अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने, चोट लगने या किसी भी प्राकृतिक वजह से मृत्यु होती है या यह साबित होता है कि मृत्यु से पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो यह दहेज मृत्यु का मामला बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के। आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बहुत सारे। और अगर आपको ये मेरे फॉर्मेट